हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम पढ़ने वाले हैं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के बारे में। जब वाइसरॉय लॉर्ड मायो ने रेजोल्यूशन ऑन फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन को एडॉप्ट किया, उसी समय लोकल सेल्फ गवर्नमेंट ने इंडिया में जगह बना लिया। फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन जब 14 दिसंबर 1870 में एनफोर्स किया गया, उसी समय हेल्थ, एजुकेशन, रजिस्ट्रेशन, प्रिजन, पुलिस एटसेट्रा का जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो प्रोविंसेस को दिया गया। रूल्स बनाया गया इसको स्टिपुलेट करने के लिए, और फंडिंग जो है वो टैक्स के थ्रू से जो इम्पोज करके जो कलेक्ट किया जाता था उसके थ्रू से किया जाता था। और इस फंडिंग का जो इंस्ट्रक्शन है सेंट्रल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट उसको बनाना पड़ता था, वो मतलब मेकअप करना पड़ता था थ्रू टैक्सेस इम्पोज्ड ऑन लोकल। लॉर्ड रिपन ने लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को सर्टेन ऑब्जेक्टिव्स के साथ उसको आगे चलाया। उसने बूस्टिंग ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी के लिए लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में काफ़ी चेंजेस लाया, और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को पॉलिटिकल एजुकेशन के लिए भी एक स्कोप के तौर पर यूज़ किया गया। लॉर्ड रिपन के पीरियड में ही जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन का जो इंडियंस था वो इंस्पायर्ड हुआ डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल से, और जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में जो एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी के लिए टेक पार्ट करना चाहा यानी हिस्सा लेना चाहा, उन लोगों को, उन सेक्शन के लोगों को बहुत सारा इंस्पिरेशन मिला। लॉर्ड रिपन ने सिर्फ मॉडर्न एजुकेशन को ही प्रमोट नहीं किया, साथ ही उसने लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को एक इंस्ट्रूमेंट के तौर पर यूज किया, जहां पर वो पॉलिटिकल और पॉपुलर एजुकेशन को सबको दे सके। उसी ने ये ऑब्जेक्टिव लाया कि जो लोकल बोर्ड्स है वो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन से फ्री होए, और साथ ही वहाँ पे जो मेंबर्स था वो इलेक्टेड मेंबर्स यानी अपॉइंटमेंट, जो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स पे जो पर्सन्स इलेक्ट किया गया वो अपॉइंटमेंट को इलेक्टेड मेंबर्स के जो है उसको दिया गया। इस तरीके से उसने एक हिस्ट्रिकल रिजोल्यूशन लाया जहाँ पर उसने लोकल बोर्ड को क्रिएट किया इन 1882 में। अंडर इच लोकल बोर्ड उसने प्राइमरी बोर्ड भी रूरल एरियाज में फॉर्मेशन किया। उसने एक प्रोविजन भी बनाया जहां से इंडियन लोगों के बीच से वो मेजोरिटी ऑफ द मेंबर्स को रिक्रूट कर सके, और उसे फुल ट्रेनिंग भी दिया जाए मैनेजमेंट के लिए। लॉर्ड रिपन ने इंस्ट्रक्ट किया कि ये रेजोल्यूशन जो है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट उसको ऑल ओवर द इंडिया इम्प्लीमेंट किया जाए। जो चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव हेड्स है वो अपना रेस्पॉन्सिबिलिटीज को दो तरीके से एग्जीक्यूट कर सकते हैं। किसी किसी प्रोविंसेस पे लोकल बोर्ड्स को डिस्ट्रिक्ट में इस्टेब्लिश किया गया, और किसी किसी प्रोविंसेस को सब डिवीजन लेवल पे इस्टेब्लिश किया गया। यहाँ पे शायद ये भी मेंशन किया गया होगा कि लोकल बोर्ड्स जो है इंडिया में असम पे वो सब डिवीजन लेवल पे ही इस्टेब्लिश किया गया। बाद में रूरल एरियाज की तरह ही टाउन एरियाज को भी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के अंदर में लाया गया। इसी सॉल्यूशन के तहत लोकल सेल्फ गवर्नमेंट ऑफ 1882 जहाँ पर टाउन कमिटीज और म्युनिसिपल बोर्ड्स को भी अर्बन एरियाज में फॉर्म किया गया। टाउन कमिटीज और म्युनिसिपल बोर्ड्स को रिक्रूट करने का भी प्रोविजन बनाया गया, जिसमें 75% ऑफ द मेंबर्स उसको इलेक्शन के थ्रू ही इलेक्ट किया गया था। इवन चेयरमैन को भी इलेक्शन के थ्रू से ही इलेक्ट किया गया अगर जरूरत पड़े तो। लेकिन जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है उसने लॉर्ड रिपन का जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है उसका कुछ इम्पोर्टेंट प्रपोजल्स को रिजेक्ट किया। इंग्लिश गवर्नमेंट ने लॉर्ड रिपन का प्रपोजल को सपोर्ट नहीं किया, जिसमें उसने प्रपोज किया था कि इलेक्टेड मेंबर्स जो है लोकल बोर्ड्स पे वो इंडियंस लोगों को ज़्यादा परसेंट में बढ़ा दे, और साथ ही नॉन ऑफिशियल मेंबर्स जो है चेयरमैन, वो नॉन ऑफिशियल जो चेयरमैन था वो इंडियंस लोगों को ना दे। लॉर्ड रिपन चाह रहा था कि वो इंडियन लोगों को कुछ सुविधाएं दे, लेकिन जो
ब्रिटिश गवर्नमेंट था यानी इंग्लिश गवर्नमेंट, वो नहीं चाह रहा था कि वो इंडियंस लोगों को ऐसा कुछ मौका दे। जो द एक्ट ऑफ 1885 ने ये एम्पावर्ड किया है, यानी ये पावर दिया है डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर को कि वो लोकल जो बोर्ड है उसके ऊपर में लीड ले सके, यानी वो प्रिसाइड कर सके। लॉर्ड रिपन ने ये एक्सेप्ट किया कि लोकल बॉडीज को इलेक्ट करके यानी जनरल पीपल सबको, जो इंडियंस लोग है उसको इलेक्ट करके वहाँ पे लोकल बॉडीज बना दे। लेकिन जो इंग्लिश गवर्नमेंट है उन लोगों का एटीट्यूड कुछ और ही था। इंग्लिश गवर्नमेंट ने लॉर्ड रिपन का जो ऑब्जेक्टिव्स था उसको ऑफर्ड को रेजिस्टेंस कर दिया, यानी उसको स्टॉप करने की कोशिश किया। वो नहीं चाह रहा था कि इंडियंस लोग कुछ पार्टिसिपेट करें अपना लोकल बॉडीज बनाने पे, लेकिन लॉर्ड रिपन ने उसको सपोर्ट किया। लॉर्ड रिपन का जो प्रैक्टिकल थॉट्स था वो इंडियंस लोगों के लिए यानी इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एक नया संदेश था। वो फर्स्ट टाइम के लिए लोकल सेल्फ गवर्नमेंट अंडर डेमोक्रेटिक सिस्टम इंडिया में लाया और इंडियंस लोगों को यहाँ पर पार्टिसिपेट करने का मौका भी दिया। अब हम पढ़ेंगे इंडियानाइजेशन